सुप्रभात प्रिय मित्रों। अवस्थीज आयुर्वेद, एनाटमी, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को और चैनल को के लिंक को अपने जूनियर, सीनियर और क्लास फेलो, बैचमेट्स, फ्रेंड्स, पड़ोसियों और परिजनों, रिश्तेदारों के बीच शेयर करें। अपने विभिन्न ग्रुप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और मीडिया के अन्य साधन, फेसबुक आदि में शेयर करें, जिससे कि ये ज्ञान और इसके माध्यम से जो हम प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं सभी तक पहुँचे और ये विशिष्ट ज्ञान सबको मिले। प्रिय साथियों, आज योग के संदर्भ में जो है संतुलन किन किन आसनों से होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। संतुलन के आसन मस्तिष्क केंद्र, लघु मस्तिष्क और मुख्य रूप से सेरिबेलम, लघु मस्तिष्क जो होता है उसको कहते हैं सेरिबेलम, को विकसित करते हैं, जो शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अधिकतर लोगों को शारीरिक गतिविधियों में समन्वय नहीं रहता, खास करके बच्चों को संतुलन में बहुत अधिक समस्या आती है, जिनका विकास पूर्णतः नहीं हुआ या अभी उनका विकास हो रहा है। इसीलिए बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं तो देखिए उन्हें जंपिंग, हॉपिंग और मतलब कि कूदना, दौड़ना, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं और कुछ बच्चे उसमें गिरने लगते हैं, उनका संतुलन बिगड़ने लगता है। और तो इसलिए ये आसन मुख्य रूप से बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिसमें वृक्षासन मुख्य है और अभी ताड़ासन उससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने दिया था। तो खड़े होकर जो इस प्रकार के जो आसन हैं जो संतुलन को बनाए रखने के लिए होते हैं, और साथ में बहुत से जो हमारे रोगी होते हैं जिनको कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट यानी कि ब्रेन हेमरेज के कारण जो है उनको पैरालिसिस हो जाती है लोअर लिम्ब की, मतलब कि पैरों की, जो है जिससे कि वो खड़े नहीं हो पाते और धीरे धीरे वो रिकवर कर रहे होते हैं। तो उनको जो संतुलन में समस्याएं आती हैं तो उसको संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए, और सेरिबेलम में अगर कुछ विकृति है जिससे कि संतुलन नहीं भी हो पा रहा तो उसको स्थापित करने के लिए जो है इन आसनों को किया जाता है। तो ये संतुलन के आसन कहलाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग वृक्षासन के बारे में जो है अध्ययन करेंगे, और जो हमारी जो शिष्या हैं किड कुमारी, जो किड ट्रेनर भी हैं श्री गुप्ता, तो श्री गुप्ता उसको का अभ्यास करेंगी। श्री गुप्ता जी आएँ और मैं जब तक उसकी एक जो है विधि आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे किया जाता है। वृक्षासन को एक पाद प्रणामासन भी कहते हैं। सीधे खड़े हो जाना होता है, दोनों पंजों को एक साथ भुजाओं को बगल में रखें, शरीर के सामने, आँखों को सीधे जो है बिल्कुल एक निश्चित निर्धारित बिंदु बिल्कुल ठीक सामने की ओर केंद्रित करना होता है, देखना होता है। दाहिने पैर को मोड़ें, टखने को मोड़ें, दाएं पैर से तलवे को बाईं ओर के भीतरी भाग में रखें। एड़ी मूलाधार चक्र जो होता है और जो मूल आधार है, पेरिनियल रीजन है, उसके निकट रहे और दाहिना घुटना बाहर की ओर रहे। जब शरीर संतुलित हो जाए तब अंतिम स्थिति से आने के लिए हाथों को वक्ष के सामने प्रणाम मुद्रा में रखें। पहले हाथों को और फिर पैर के नीचे आएं, पूर्व स्थिति में आएं और फिर पैर बदलकर अभ्यास को दोहराएं। प्रारंभिक स्थिति में पूरी तरह विश्राम करें, यानी कि सावधान की स्थिति में आ जाते हैं, विश्राम उसी टाइम रिलैक्स करते हैं। तो श्वसन की स्थिति इसमें क्या रहती है? संपूर्ण अभ्यास काल में सामान्य श्वसन रखते हैं। अवधि दोनों पैरों से 3-3 बार
कम से कम 3-3 बार, और जो अभ्यास बढ़ता चला जाता है तो 5 बार या 10 बार भी कर सकते हैं। और अंतिम स्थिति में जो है प्रारंभ में तो 30 सेकंड रहेगा, और फिर जो है 2 मिनट तक का समय बढ़ाते हैं और उससे भी अधिक रख सकते हैं। ये सुखासन है, और जितनी देर सुख का अनुभव, कष्ट ना लगे, तो जो है शुरू में उतने सेकंड तक करेंगे और गिनती गिनते हुए करेंगे, 1 2 3 करके, या हिंदी में गिनती गिन लेंगे। और सजगता, शारीरिक आँखों की सीध में किसी निर्धारित बिंदु पर सजग रहेंगे। और आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिकता क्या है कि आज्ञा या अनाहत चक्र, जो हृदय के पास अनाहत चक्र होता है, आज्ञा चक्र यहाँ माथे की जहाँ बिंदी होती है, वहाँ पे बेटा यहाँ पर ध्यान करोगी। तो ये मैं आपको सुना रहा हूँ, तो इस तरीके से करना है। लाभ क्या होता है, यह आसन तंत्रिका तंत्र को, यानी कि नर्वस सिस्टम को जो है विकास करता है, उसमें स्थिरता लाता है, और ख़ास करके सेरिबेलम, लघु मस्तिष्क जो होता है, उसके कार्यों को सुधारता है, और जिससे कि बैलेंस बनता है, संतुलन, जिससे कि जैसे कि हम दौड़ रहे हैं या जंप कर रहे हैं बेटा, तो उस टाइम गिरे नहीं। तो जैसे कोई बच्चा जैसे गिर जाता है तो बैलेंस उसका नहीं बन रहा, या एक का कहा जाए कि एक सीधी लाइन में आप चलिए और सीधी लाइन पे नहीं चल पाता, इधर उधर उसका पैर पड़ जाता है। तो इस तरीके से वो अपना संतुलन बनाना सीखता है, और पैरों और टखनों का विकास होता है, यहाँ की मांसपेशियों को। ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई है, जहाँ पर कि तलवे को रखते हैं, और वो तल हृदय मर्म भी दबता है, जो तलवा जो है हमारे मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई से लगता है। तो उनको जो है यहाँ की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, काफ मसल्स की, क्वाड्रिसेप्स, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, एडक्टर लॉन्गस, मैग्नस, और जो पोस्टीरियर हैमस्ट्रिंग्स हैं, क्योंकि खड़े हो रहे हैं तो संतुलन बन रहा है, उन मांसपेशियों को जो है बल मिलता है। प्रकारांतर एक पाद प्रणामासन को अंतिम स्थिति में आए, दृष्टि को आँखों की सीध में किसी बिंदु एकाग्रता पर रखते हुए श्वास लेते रहते हैं। दोनों हथेलियों को एक साथ रखते हुए एवं भुजाओं को स्थिर रखते हुए ऊपर की ओर उठाते हैं। श्वास अंदर रोककर इस स्थिति में रुकें और श्वास को छोड़ें, और हाथों को नीचे वक्ष के सामने ले आएं। दूसरे पैरों से इस अभ्यास की पुनरावृत्ति करें। तो ये जो है प्रकारांतर है। तो इसका हम अब फिर से अभ्यास करने की ओर चलेंगे। हमारी जो है जो किड योगा ट्रेनर हैं कुमारी श्री गुप्ता जी जो है हमारे बीच में हैं। अब मैं श्री गुप्ता जी से कहूँगा कि वो अपने आसन पर आएँ इधर, और उनको अब मैं अभ्यास कराऊँगा। मैं बोलूँगा और वो धीरे धीरे जो जो स्टेप्स मैं बताऊँगा बेटा वो आप करेंगी, और से ये आसन होगा। तो श्री गुप्ता जी, अभी तो हम आपको उसमें ले रहे हैं, कैमरे में सेट कर रहे हैं थोड़ा सा, और अभी हम लोग एडिटिंग और ये सब कार्य सीख रहे हैं। तो देखिए, एक पाद प्रणाम आसन, या इसको वृक्षासन कहते हैं। तो या अभी तो प्रणाम आसन करेंगे, एक पाद प्रणाम आसन, वृक्षासन की ओर नहीं चलेंगे। एक पाद प्रणाम आसन मतलब एक पैर को उधर, जैसे वृक्षासन में पैर को ले जाके दूसरे पैर पे लगाते हैं वैसे लगाओगी, और जो है और प्रणाम करोगी। तो एक पाद प्रणाम आसन में पहले तो सीधे खड़े हो जाइए, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। श्री गुप्ता जी सीधी खड़ी हो गई हैं। दोनों पैर के पंजों को एक साथ, दोनों पैर के नहीं, ये हाथ नहीं अभी जोड़ेंगे, दोनों पैर के पंजों को एक साथ, और ये जो हाथ है ना उसको जो है पैरों के समानांतर मतलब बगल में रखो। ठीक है, वेरी गुड। और शरीर के सामने, अभी नीचे ना जाओ, ऐसे नहीं, अभी इस कैमरे को देखिए, कैमरे की तरफ देखो, और हाथों को वैसे ही रखो, पैर सीधे सावधान में जैसे खड़े होते हैं उस तरीके से रखो, और सामने इस कैमरे की तरफ, ये सामने एक अपनी ऊंचाई के बराबर ही बिंदु के ऊपर ध्यान देते हैं। तो कैमरे की तरफ देखो, और दाहिने पैर को मोड़ना चालू करो, और टखने को पकड़ें, और दाहिने पैर को पकड़ें। दाहिना वाला कौन सा? राइट। हाँ, ये ऐसे लगाओ, ठीक है, राइट वाले को लगाओ, गुड। तो दाहिने पैर को मोड़ा
और टखने को पकड़े और दाएं पैर के तलवे को बाईं ओर के भीतरी भाग, जो थाई पैर नहीं, ऊपर नहीं ले जाओगी, प्रणाम करना है, समझी? फिर से करो, हाँ, और प्रणाम करो, ऊपर ना ले जाओ, प्रणाम। हाँ, तो निकट एड़ी मूलाधार के निकट इस तरीके से आई है, पेरिनियल रीजन के पास में रखी गई है, और जो है दाहिना घुटना बाहर की ओर रहता है। अब शरीर को संतुलन करने का प्रयास करो, मतलब हिलना डुलना नहीं है, प्रणाम करो और हिलने का प्रयास नहीं। तो देखिए जो है शुरू में बच्चे को थोड़ा सा संतुलन बिगड़ेगा ये। हाँ, अब जो है इसी में काउंटिंग चालू करेंगे, गिनना चालू करो, 1 2, हाँ, फिर से करो, वेरी गुड। तो थोड़ा सा ये कठिन आसन है बच्चों के लिए कि देखिए संतुलन बिगड़ता है, और यही तो संतुलन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो 40 तक आप करें। तो ये एक बार आपने किया तो इसको हम कहेंगे एक चक्र। तो इसको जो है तुम फिर से सावधान की मुद्रा में थोड़ी देर रेस्ट कर लो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। फिर पूर्व स्थिति में यानी कि सावधान की स्थिति में आ जाओ, और जैसे कि क्लास में हम लोग सावधान रहते हैं, है ना, और अपने शरीर को जो है थोड़ा सा आराम की अवस्था में रखो, बिल्कुल तन्ना नहीं है, बिल्कुल जैसे आराम में खड़े होते हैं ना हम लोग, जैसे कि हम लोग किसी से बातचीत करते टाइम खड़े रहते हैं, है ना। तो दोनों हाथों को पैर के पास रखने, इधर उधर नहीं ले जाना है ना, जिससे क्योंकि हम लोग मानसिक संतुलन की प्रक्रिया को सीख रहे हैं, मन को स्थिर करने की। बेटा मन को स्थिर करेंगे तभी तो हम लोग अच्छा विषय को याद कर पाएंगे ना। जैसे किताब पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, जिस टाइम आप राइटिंग कर रही हैं तो उसमें आप कंसंट्रेट कर पाएंगे ना, और आपकी फिंगर्स है और जो मूवमेंट है तो बिल्कुल एक्यूरेट जब रहेंगे तो अच्छी राइटिंग बनेगी। तो बैलेंस इसी को कहते हैं। तो बॉडी का खाली जो है चलने में बैलेंस नहीं है, फुल बैलेंस है राइटिंग में, साइकिलिंग में, और एक लाइन पे अगर चलने को बोला जाए तो उसमें। तो अब आप का थोड़ा सा रेस्ट हो गया, और फिर से चाहे आप चालू करिए, पैर को मोड़िए। ये पैर को श्री गुप्ता जी ने मोड़ा और पेरिनियल रीजन में लगाया और प्रणाम किया, वेरी गुड। अब वो काउंटिंग करेंगे इसी संतुलन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पे देखिए आपका हाथ हिल गया। आसन उसी को कहते हैं जिसमें ये जो प्रणाम की अवस्था और पैर नीचे ना गिरे, वो पेरिनियल रीजन, पैर के जो दूसरी साइड में थाई का मीडियल कंपार्टमेंट है उसके ऊपर लगा रहे। वहाँ एडक्टर मसल्स होती हैं जो स्ट्रॉन्ग करती हैं, पैरों को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जो है थाई रीजन में 3 ग्रुप ऑफ मसल्स होती है। एक जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है जिसमें क्वाड्रिसेप्स 4 मसल्स होती हैं, और मीडियल कंपार्टमेंट है जिसमें एडक्टर मसल्स होती हैं जो एडक्शन कराती हैं बॉडी का, और पोस्टीरियर साइड पे हेमिस्ट्रिंग्स मसल्स होती हैं, और नीचे जो है घुटने से ले करके एंकल जॉइंट के बीच में, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में पोस्टीरियर साइड पे काफ मसल्स होती हैं, वो 3 होती हैं, 2 गैस्ट्रोनीमियस और एक जो है सोलियस। सोलियस को पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं। तो जब हम पंजों को जो है मोड़ते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो हार्ट जो है की साइड में जो है ब्लड जाने लगता है। तो वेरी गुड। अब फिर से करोगी बेटा अभ्यास जो है एक पाद प्रणामासन का। तो ये अभी कर रही हैं, वेरी गुड। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। तो इनका थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ, पहले 40 तक गई थी, अब 44 तक। तो ऐसे जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे समय बढ़ेगा
और ये लगभग 30 सेकंड का शुरू में बच्चे रख पाते हैं। कुछ बच्चे शुरू में केवल 5 सेकंड का रख पाएंगे, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। धीरे धीरे वो अभ्यास का जो समय होता है, स्थिरता का समय होता है, वो बढ़ता है। और जितना समय बढ़ता जा रहा है, तो ये आप समझिए कि सेरिबेलम जो ब्रेन के अंदर लघु मस्तिष्क जिसे कहते हैं, उसका विकास हो रहा है। और ब्रेन क्या है? ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होल नर्वस सिस्टम जो है रिप्रेजेंट होता है। तो होल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है वो, तो उससे जो है पूरी बॉडी के कंट्रोल को हम सीख रहे होते हैं। तो जो खास करके जिन मरीजों को पैरालिसिस हुई होती है, उनके लिए बहुत लाभप्रद है। ये मरीजों के लिए मैंने बताया। और बच्चों को तो अपना संतुलन बनाने में, दौड़ने में, चलने में, वो गिरेंगे नहीं। कुछ बच्चे गिरने लगते हैं और एक लाइन पे सीधे चलना सीखेंगे, साइकिल चलाना सीख पाएंगे उससे अच्छी तरीके से। तो इन चीज़ों को वो बच्चे अच्छी तरह सीख सकेंगे। तो हमारी जो है योगा की ट्रेनर जो है, और जो श्री गुप्ता जी हैं, कुमारी श्री गुप्ता, देखिए ये सवेरे सवेरे उठ करके 5 बजे उठी हैं और जो है अभ्यास कर रही हैं। ऐसे ही और बच्चों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। जो इनके और इनसे कम या ज़्यादा आयु वर्ग के बच्चे हैं, कृपया उसको देखें। बच्चों, आप लोग देखो श्री गुप्ता जी कितना अच्छा कर रही हैं। ऐसे आप भी कर सकते हैं और आप भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। मम्मी पापा आपको प्यार करेंगे और परिवार के और लोग भी आपको लाइक करेंगे, टीचर्स लाइक करेंगे। आपका ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और अच्छी राइटिंग लिस्ट से लिख सकेंगे। सभी जने आपको गुड बोलेंगे, श्री गुप्ता इज़ ए गुड गर्ल, और ऐसे ही आपको भी बोला जाएगा। फिर से श्री गुप्ता जो है अभ्यास करेंगी और अब विधि भी बताया। हाँ, चलिए अभ्यास करिए। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। तो ये श्री गुप्ता जी 6 इयर्स ओल्ड हैं और केंद्रीय विद्यालय में यहाँ BHU में पढ़ती हैं। तो देखिए, इन्हीं से देखिए, जैसे उनका पहली बार में पहले चक्र में 40 हुआ, फिर 44 हुआ, अब वो 60 तक पहुंच गई। यानी कि टाइम इम्प्रूव हो रहा है, संतुलन बढ़ रहा है। अभी 5 ही मिनट हुए हैं। तो ऐसे वो रोज़ अगर अभ्यास करेंगे बच्चे, तो उनका मानसिक संतुलन बढ़ेगा और ब्रेन का कंसंट्रेशन, क्योंकि ब्रेन का कंसंट्रेशन किससे होता है? जब वो सामने की तरफ देख रहे हैं तो आज्ञा चक्र जो है वहीं पे मन भी होता है। और मन जो है हाइपोथैलेमस में, आयुर्वेद में उसका स्थान बताया गया। और हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। वो ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। वो और अदर ग्लैंड्स, पैंक्रियाज है, और जो भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और जो गोनेडल ग्लैंड्स हैं, तो उन सब को वो कंट्रोल करता है। इसलिए उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड पे भी कंट्रोल बनता है। और जो है हार्मोन्स का ठीक से स्राव कराने में भी होता है। और सेरिबेलम पे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और मूलाधार चक्र इस यहाँ पर दब रहा है, तो मूलाधार चक्र और जो यहाँ पे थाई की मसल्स हैं, उनमें वो स्ट्रांग होती हैं। और जो है काफ मसल्स है, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, क्वाड्रिसेप्स, और पीछे पोस्टीरियर साइड में जो है जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, ये स्ट्रांग हो रही है। हाथ की, जब हाथ को ऊपर ले रहे हैं तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म की मसल्स, और जो है जो दोनों हाथों को जोड़ा तो दोनों हाथ को जो तल हृदय मर्म है वो भी आपस में जुड़े, तो इस तरीके से। और गर्दन सीधी रखते हैं तो गर्दन सीधी जो है वहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, और वो जो है उन सब पे पूरी तरीके से इसका फंक्शन होता है। तो थायराइड का भी जो है आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से होता है। अब की बार जो है आप जो है एक थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इस बार जब आप करेंगी तो जिस टाइम आप हाथ जोड़ लेंगी, उसके बाद आप आंख बंद करेंगी श्री जी, और उसके बाद काउंटिंग करेंगी। तो हम देखेंगे कि आप आंख बंद करके अपना कितना संतुलन बना पाती हैं। इसमें देखिए, हाँ चलिए स्टार्ट। वेरी गुड। ये श्री गुप्ता जी ने स्टार्ट किया। 1 2 3 4। तो देखिए आंख बंद करके संतुलन कम हो जाता है। फिर से करेंगी, और शुरू में सहारा ले सकते हैं, जैसे इन्होंने दीवार का सहारा लिया, बच्चे सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वो अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। 5 6 7 8। तो देखिए
आंख बंद करते ही थोड़ा संतुलन की और ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो शुरू में आंख खोल के अभ्यास करेंगे, फिर जो आंख बंद करके अभ्यास करेंगे। तो ये इस तरीके से मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो आज श्री गुप्ता जी ने बहुत सुंदर अभ्यास किया। श्री गुप्ता जी अपने लिए और जो बच्चे इसको देख रहे हैं, आपके इस कार्यक्रम को, आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ताली बजाइए। और आप पास में आइए प्लीज़, और पास में आइए, बिल्कुल ठीक है, बैठ जाइए। और श्री गुप्ता जी, आपने एक श्लोक याद किया है प्रार्थना का, उसको जरा सा सुना दीजिए प्लीज। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मित्रो मा अमृतम गया। मृत्यु बहुत शब्द है बेटा, ठीक है ना। तो आप इसको और याद करेंगी और शुद्ध उच्चारण करेंगी। जो बच्चे इसको देख रहे हैं उनसे भी ये प्रार्थना है, बच्चों आप भी इस श्लोक को याद करो। देखो श्री गुप्ता जी से मैंने एक दिन पहले ही कहा था, वो इस श्लोक को याद करके आई हैं, तो मेमोरी पावर बढ़ती है। और संस्कृत जो है हमारा मूल विषय है, सारी जो भाषाएं हैं उनकी मूल भाषा है। इसको संस्कृत में उच्चारण करने से और संस्कृत के श्लोकों को याद करने से ये कहा जाता है, ये रिसर्च में आ रहा है कि जो है ब्रेन और भी ज़्यादा एक्टिव होता है और उससे जो है ब्रेन की मेमोरी पावर बढ़ती है। आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से मेमोरी की पावर बढ़ती है और सेरिबेलम, सेरिब्रम, इन सब का विकास होता है। तो इस तरीके से आप भी अभ्यास करेंगी और अपने मम्मी पापा के साथ में बैठ करके उच्चारण को सीखेंगी, ठीक है। थैंक यू श्री गुप्ता जी। अब श्री गुप्ता जी आप अपने साथियों से कहेंगे और जो लोग देख रहे हैं उन सब से प्रार्थना है कि अवस्थीज आयुर्वेद, एनाटमी, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और जो अपने मित्रों में शेयर करें, अपने जूनियर सीनियर से शेयर करें और अपने जो कोलीग्स हैं उसमें शेयर करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने क्लास के मित्रों, क्लास के बच्चों से, बॉयज़ गर्ल्स में शेयर करें और उनसे कहें कि वो देखें और देख के अभ्यास भी करिए। यही वीडियो चलाइए बार बार और इसको देखते हुए अभ्यास करिए, आप सब सीख जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत होती है कि हाथ दीवार पे लगाना पड़ सकता है या मम्मी पापा को पकड़ना पड़ सकता है। तो मम्मी पापा या भाई बहन जो उनके बड़े हैं वो बच्चों को अभ्यास कराने में सहायता करेंगे और वो धीरे धीरे, एक ही दिन में नहीं, ये 1 हफ्ता 15 दिन। ये तो डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी की सुपुत्री हैं, तो ये बहुत दिन से जो है कर रही हैं, कम उम्र की हैं, 6 साल की, इसलिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है। तो ये तो योगा ट्रेनर हैं, लेकिन जो बच्चा नया सीख रहा है तो उसको थोड़े से हो सकता है वो 2 ही 3 सेकंड इस अभ्यास को कर सके, तो वो उस चीज़ को सीखेगा और करेगा। धन्यवाद, शुक्रिया आप सबको जो आप सब ने हमको समय दिया। थैंक यू ऑल। आप भी बोलिए थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। हर जय हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।